बहराइच हिंसा के दो आरोपियों का एनकाउंटर। हिंसा के दो आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर है बहराइच से। यह मामला लगातार 5 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और आपको बता दें कि जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से हत्या की गई, उसके बाद परिजन भी लगातार आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे और बड़ी अपडेट इस मामले में आपको बता रहे हैं, बहराइच से सामने आई है। दो आरोपियों के एनकाउंटर की खबर है। आरोपी सरफराज तालिब का एनकाउंटर हुआ है। बताया जा रहा है कि सरफराज और तालिब नेपाल भागने की फिराक में था, क्योंकि नेपाल से भी इनके जो कनेक्शन है वो जोड़कर देखे जा रहे थे। बड़ी अपडेट इस मामले में। बहराइच हिंसा मामला और वारदात का आज 5वां दिन है। बड़ी खबर है इस मामले से जुड़ी हुई। दो आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज और तालिब। बड़ी अपडेट इस मामले में। और जहां एक तरफ तमाम अफसरों पर भी जो आरोप है वो तय किए जा सकते हैं, गाज गिर सकती है, वहीं दूसरी तरफ अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई ये है कि दो आरोपियों का एनकाउंटर, क्योंकि जिस तरह से उस दिन हिंसा की गई तमाम लोगों के द्वारा, उसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है। बड़ी जानकारी आ रही है इनके बारे में। यह भी बताया जा रहा है कि ये नेपाल भागने की फिराक में थे। बड़ी खबर है बहराइच से। अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, ये बड़ी जानकारी और क्या डिटेल अभी तक आई है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर है बहराइच से, जहां पे रामगोपाल मिश्रा के जो हत्यारे थे और जिस तरह से हिंसा फैलाई गई थी, उसमें जो सरफराज है उसकी पुलिस के साथ जो है मुठभेड़ हुई है। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है रिंकू सरफराज और तालिब, ये दोनों ही जो है मुख्य आरोपी थे और इनके जो पिता है वो भी इसमें आरोपी था। और बताया गया है कि नेपाल भागने की फिराक में थे। उसी दौरान जो है सरफराज नेपाल सीमा के पास जो है हांडा बसेरी नहर है, वहाँ पे जो है इसकी लोकेशन मिली थी। उसके बाद जो है पुलिस ने जो है घेराबंदी की है, स्टेप ने घेराबंदी की है और इस दौरान रिंकू सरफराज और जो तालिब है उनको मुठभेड़ में जो है गोली लगी है, जिसके बाद इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार परिवार भी कह रहा था कि मौत के बदले मौत की सजा जो है वो चाहिए, तो लिहाजा जो है अब जो मुख्य आरोपी है सरफराज और तालिब, इनको मुठभेड़ के दौरान जो है पुलिस ने जो है घेरा है। उसके बाद मुठभेड़ में इनको गोली लगी है। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। मौके पे तमाम जो अधिकारी है वो लगातार मौजूद है। हॉस्पिटल में भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अनूप, बहराइच हिंसा का आज 5वां दिन है। जहां प्रभावित इलाके हैं वहां पर अभी भी फोर्सेस बनी है। बताया जा रहा है इनके बारे में कि ये नेपाल भागने के फिराक में थे, क्योंकि नेपाल में भी इनके कई रिश्तेदार रहते हैं और भी कई लोग रहते हैं, तो इस वजह से पुलिस ने इनका एनकाउंटर कर दिया। देखिए, बिल्कुल पहले ही जो है ये आशंका जताई जा रही थी कि जो है इनके जो तमाम परिवार के लोग हैं वो नेपाल में रहते हैं, रिश्तेदार जो है वो नेपाल में है, लिहाजा ये जो पूरा परिवार है वो जो है नेपाल में शरण ले सकता है। लिहाजा लगातार जो है कई एसटीएफ की जो टीमें हैं और पुलिस है वो सीमा पे जो है नजर बनाए हुए थी। और आज जो सूचना मिली है उस दौरान जो है तालिब और सरफराज, इनकी लोकेशन जो है नेपाल बॉर्डर की जो सीमा है वहाँ पर पाई गई थी। हांडा बसेरी नहर है, यहाँ पर जो है लोकेशन मिली, जिसके बाद इनकी घेराबंदी की गई है। गिरफ्तारी के लिए बोला गया, लेकिन बताया गया कि इनकी तरफ से जो है फायर किया गया, जिसके जवाबी कार्रवाई में जो है दोनों जो है घायल हुए हैं। उसके बाद इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। बहरहाल अभी जो आरोपी है, इनका जो बेटा है, माफ कीजिएगा जो पिता है, वो भी अभी भी फरार है। इसके अलावा जो कई और हैं आरोपी वो भी अभी फरार है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि बहराइच हिंसा में जिस तरह से रामगोपाल मिश्रा की जो हत्या की गई थी, उसमें सीधे तौर से सरफराज और तालिब का भी जो है नाम सामने आया था कि बाकायदा इन्होंने जो अंदर खींच करके जो है उसको चाकू से घोंपा था, उसके बाद जो है गोली मारी गई थी। तो इस मामले में अब सीमा पर मुठभेड़ हुई है और उसके बाद दोनों की गिरफ्तारी की गई। इनको घायल अवस्था में हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी ऑफिशियल जो है पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर गोली लगने के बाद इनकी क्या सिचुएशन है। बिल्कुल, अभी इस पर कोई भी पुलिस का अधिकारी भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं होगा। निश्चित तौर पर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और प्रदेश की सरकार जैसा कि लगातार इस मामले में अपनी जो गंभीरता है वो बनाए हुए है। और बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, जिसके बाद इनके एनकाउंटर की खबर, हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल ऐसी जानकारी अभी तक नहीं आ रही है, लेकिन सूत्र जरूर बता रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ है सरफराज
और तालिब का। अनूप लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, इस वारदात का 5वां दिन है, वहां पर जिस तरीके से इंटरनेट कनेक्शन बहाल कर दिया गया है, लेकिन स्थितियां अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कई बड़े अधिकारियों पर, चाहे जिलाधिकारी हो वहां की या और पुलिस के बड़े अधिकारी हो, उन पर भी गाज गिराई जा सकती है। देखिए, कल ही जो है डीजीपी प्रशांत कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और बाकायदा सीनियर अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीधे तौर पे बोला गया था कि पूरी जो है एडीजी जोन जो है संबंधित वो मामले की जांच करे और रिपोर्ट तत्काल आज के आज मुझे चाहिए कि इस पूरे मामले में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी कहाँ पे लापरवाही सामने आई है, इसके अलावा कहां से किस तरह से ये घटना सामने आई है, तो पूरी जो रिपोर्ट तलब की गई थी। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ जो है परिवार को ये भी आश्वासन दिया था, जब पीड़ित परिवार मिलने पहुंचा था तो ये आश्वासन दिया गया था कि बाकायदा जो आरोपी है उनके साथ सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। तो जिसके बाद ये बड़ा एक्शन दिखाई दिया, क्योंकि एसटीएफ की कई टीमें लगातार बहराइच जिले में जो है डेरा डाले हुए थी, पुलिस की टीम जो है वो भी डेरा डाले हुए थी। और आज बताया गया है कि एसटीएफ को जो बाईपास का इलाका है नानपारा का, वहां पर जो है लोकेशन जो है इन लोगों की मिली थी, यानी ये नेपाल भागने की फिराक में थे और सीमा तटकटा हांडा बसेरी जो नहर पड़ती है वहां की दोनों की लोकेशन पाई गई। घेराबंदी की गई एसटीएफ और पुलिस द्वारा और इनको लगातार जो है सरेंडर करने के लिए बोला गया, लेकिन बताया गया कि इनकी तरफ से जो है फायर किया गया, जिसके बाद इनको जवाबी जो है फायरिंग में जो है इनके पैर में जो है गोली लगी है। सरफराज की जो है ये भी बताया जा रहा है कि अभी इसमें जो है ऑफिशियल सूचना नहीं है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि सरफराज की संभवतः इलाज के दौरान मौत हो चुकी है और तालिब के जो है पैर में गोली लगी है, उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन ऑफिशियल अभी कोई भी ऐसा बयान फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि बाकायदा जो है घटना के कई दिनों बाद जो है अब जो दोनों आरोपी थे सरफराज और तालिब, इनसे मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में रिंकू जो सरफराज है, इसके अलावा जो तालिब है वो घायल हुए और घायल अवस्था में जब इनको भेजा गया तो ये भी सूत्रों से ये जानकारी आ रही है कि सरफराज की मौत हो चुकी है और जो तालिब है वो अभी घायल है। भारी संख्या में वहाँ पे पुलिस और अधिकारी मौजूद है और जो अभी भी इनका जो पिता है उसकी लगातार जो है अभी भी तलाश की जा रही है, क्योंकि इस मामले में जो इनका पिता है, इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो अभी भी फरार है। बिल्कुल बड़ी अपडेट है वहां से और जानकारी ये है कि रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी सरफराज के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। अनूप बता रहे हैं। अनूप, हालात वहां पर अभी फिलहाल क्या है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि एक एनकाउंटर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दूसरे को लेकर अभी स्थिति क्लियर नहीं है, अधिकारी कुछ कहने से अभी संकोच रहे हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं बहुत ज्यादा इन तमाम चीजों को लेकर। देखिए, इस पूरे मामले में बाकायदा एडीजी लाइन अमिताभ जैस जो है खुद मोर्चा संभाले हुए थे और उन्होंने 2 दिनों तक कंटिन्यू जो है बहराइच में डेरा डाला और तमाम अफसरों से इस संबंध में मीटिंग की है, पूरी रिपोर्ट तैयार की है। बातचीत करने के बाद, पूरी लोकेशन देखने के बाद खुद वो लगातार दौरे पे बने रहे। जो हिंसाग्रस्त इलाके थे, लोगों से अपील की गई और लोगों को गाइड भी किया गया कि किसी भी तरह से अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी जो है स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लिहाजा देखा गया कि उसका असर भी दिखाई दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसमें सख्त जो है निर्देश दिए गए थे कि सीनियर अधिकारियों को मौके पे भेजा जाए। उसके बाद धीरे धीरे तनावपूर्ण जो माहौल है वो जो है स्थिति काफी हद तक जो है सामान्य हुई। और अभी भी कह सकते हैं कि तनावपूर्ण स्थिति इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पे अब लगातार फोर्स तैनात है और जो लगातार एसटीएफ और पुलिस की टीमें जो है जो अज्ञात है या जो नामजद है उनकी भी लगातार पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। लिहाजा एक पक्ष के काफी लोग जो है फरार चल रहे हैं और जिन्होंने हिंसा की थी, बाद में आगजनी की थी, उनके खिलाफ भी जो मुकदमे दर्ज किए गए उसमें भी बड़ी गिरफ्तारियां की गई और अभी भी दबिश जो है वो जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि आप कोई डिमांड करते हैं लेकिन अगर हिंसा करते हैं तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। इस बीच ये बिल्कुल साफ कहा जाए कि अब माहौल जो है शांत है। यही वजह है कि इंटरनेट जो है वो बहाल किया गया है घटना के कई दिनों बाद। बिल्कुल 5वां दिन इस पूरी वारदात का और अब स्थिति सामान्य और बड़ी अपडेट आपको इस मामले में बता रहे हैं। जो 2 आरोपियों के बारे में नेपाल भागने की फिराक में थे, पुलिस के एनकाउंटर में एक की मौत हुई है और दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। फिलहाल अभी और जो डिटेल्स है वो आनी बाकी है, कंफर्म डिटेल आनी बाकी है, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज तालिब। और अनूप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, अभी वहां पर
जो पीड़ित परिवार है, क्योंकि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। बहुत गम है, कहा जा सकता है इस वक्त पीड़ित परिवार के सामने कुछ बोलने की स्थिति में नहीं, और लगातार दबी जुबान में ही वो लोग एनकाउंटर की मांग कर रहे थे इस मामले में। देखिए, दबी जुबान नहीं, उन्होंने साफ जो है सीधे डिमांड की थी कि मौत के बदले मौत चाहिए और उनका इनकाउंटर किया जाए, उनके घर पे सरकार जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई करे। और मुख्यमंत्री ने खुद आश्वस्त किया था कि सख्त जो है एक्शन लिया जाएगा, और यही वजह रही कि लगातार उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जो है वो एसटीएफ और पुलिस की टीमें कर रही थी।